नमस्कार। गुवाहाटी नगर निगम के चुनाव संपन्न हो गया है, जिसमें भाजपा ने एक रिकॉर्ड बनाया कि कांग्रेस को कहीं नहीं रखा है। कांग्रेस जीरो, जहां भाजपा ने बुलंदी को आगे छूते हुए, बुलंदी के कदम को आगे चूमते हुए ये लोग आगे गया है। और गुवाहाटी में आज हम लोग न्यूज़ टुडे के स्टूडियो में है सबसे यंगेस्ट जो भारी मार्जिन से जीता है। और बहुत से पार्टी, जो आम आदमी पार्टी जो गुवाहाटी में पहले बार अपना पर्चा खुला है, वो है, कांग्रेस है, उन सब के बीच में जो यंगेस्ट है वो बहुत ही शानदार व उम्दा जो निर्वाचन था, इलेक्शन था, उसमें खेला है, उसमें जीता है, चुनकर आया है। तो सौरभ झुनझुनवाला को हम लोग स्वागत करते हैं न्यूज़ स्टूडियो में। सौरभ जी, आपका स्वागत है। सबसे यंगेस्ट है अब गुवाहाटी में, आप जो युवा पीढ़ी के मार्गदर्शक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सबके साथ सबके विकास मुद्दा को लेकर अपने इस बार चुनाव लड़ा, कैसा था ये एक्सपीरियंस? देखिए, मुझे पार्टी ने एक दायित्व दिया कि आप जन की सेवा करिए। मैं पार्टी में नया था, मुझे पार्टी ने टिकट दिया। सबसे युवा कैंडिडेट, सबसे युवा बीजेपी का कैंडिडेट मैं था। पार्टी ने टिकट दिया, मैंने खेला इलेक्शन। पार्टी ने कहा कि डोर टू डोर कैंपेन होना चाहिए। मैंने उसमें एक टेक्नोलॉजी भी जोड़ दिया कि डोर टू डोर के साथ मोबाइल टू मोबाइल, प्रत्येक घर में हमें जाना है और प्रत्येक मोबाइल में हमारी मैसेज होना चाहिए कि वोट फॉर बीजेपी, वोट फॉर डेवलपमेंट। तो हमने ये भी किया कि हमने हर घर को छूने की कोशिश की और हर मोबाइल में अपना एक मैसेज दिया। इस तरीके से हमने कैंपेन चलाया और जनता का आशीर्वाद और बीजेपी के कार्यकर्ताओं की मेहनत का ये फल है कि आज मैं जीत के आया। लोग इलेक्शन चुनाव में राजनीति में आना नहीं चाहते। आप बीए है, एलएलबी है, एलएलएम है, उसके बाद भी आपने बीजेपी का दामन थामा और बीजेपी में आप आए, बीजेपी में आप अच्छा प्रदर्शन किया। क्या मतलब युवा पीढ़ी तो नहीं आना चाहते, आप आया किस लिए? पार्टी में आना चाहिए, पॉलिटिक्स करनी चाहिए। एजुकेटेड आदमी को ही पॉलिटिक्स में आना चाहिए, तभी मुझे जो रेस्पॉन्स मिला, मैं आपको बताता हूँ। मैं जो भी घर में जा रहा था तो मैं कहता था कि मेरी उम्र 26 साल है और मैंने यही पढ़ाई की है। तो सब पॉजिटिव रेस्पॉन्स, कोई भी घर में जाता था कि पॉजिटिव रेस्पॉन्स, चाहे वो किसी भी समुदाय के हो, किसी भी पार्टी के पक्ष में हो, पर वो कहते थे कि नहीं, एक शिक्षित लड़के को राजनीति में आना चाहिए। तो मैं सब युवाओं से यही अनुरोध करूंगा कि आप पॉलिटिक्स में आइए, बीजेपी का दामन थामिए और सोशल सर्विस में उतर जाइए। आप हिमंत बिस्वा शर्मा आपके मार्गदर्शक है आसाम में, तो इन्होंने भी एलएलएम किया है और जो है कि ये 16 साल से राजनीति में जुड़े हुए हैं, तो उनके साथ में आपको बातचीत आगे भी हुआ है, अभी भी हुआ है, कैसे लगा आपको? मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ। मैं लॉ किया आपके अमीन गांव से, जो अपने माननीय मुख्यमंत्री की समस्ती है, और उन्होंने ही उस कॉलेज को गठन किया, बनाया, नेशनल लॉ एकेडमी अमीन गांव। और मैंने मास्टर्स की गुजरात से, उसकी नींव रखी गई माननीय प्रधानमंत्री की तरफ से। तो मेरे ऊपर दोनों का आशीर्वाद है, एक तरीके से देखा जाए तो माननीय मुख्यमंत्री का भी है और माननीय प्रधानमंत्री का भी है। और माननीय मुख्यमंत्री से मेरी जो बातचीत हुई, उसने कहा कि तुम काम करो, तुम्हें जो सपोर्ट चाहिए हम करेंगे। लोगों से जन संपर्क रखना, कोई भी प्रॉब्लम हो अपनी डायरी में लिखना, आना, मुझे बताना, उसको हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अभी आपका इलाका का जो बात करें, जो चुनावी घोषणा पत्र था, तो उसमें साफ था कि आपको जून महीना में हर घर में पानी गुवाहाटी में, और एक है अपराध मुक्त, और तीसरा जो मुद्दा है कि गुवाहाटी में जो लोगों का जो कोई स्कूल है आपके एरिया में, इससे चलते जो ट्रैफिक कंजेशन जो होता है, फुटपाथ को इलीगली ऑक्युपाई करना, ये सारे चैलेंजेस है, इससे कैसे मुकाबला करेंगे? तो पानी की समस्या, हम जितने भी घर में जा रहे थे उसमें पानी की समस्या को लेकर सवाल उठाए गए थे। हमने मुख्यमंत्री को भी ये सवाल पूछा था कि इसका क्या जवाब होगा, कि आप हमें आश्वासन दीजिए कि हम जनता के सामने क्या कहें। तो इसमें एक टेक्निकल फॉल्ट आ रही है, इसकी वजह से ये प्रोजेक्ट जो है डिले होता जा रहा है। मुख्यमंत्री अपने तौर पे पूरा प्रयास कर रहे हैं कि इस समस्या को जल्द से जल्द समाधान किया जाए। तो आने वाले कुछ वर्ष में मैं ये कह सकता हूँ कि गुवाहाटी में जो पानी की समस्या है वो पूरी तरीके से सॉल्व कर दी जाएगी। दूसरा, आपने कहा कि सुरक्षा को लेकर,
तो सुरक्षा दो तरीके से इसे हम बढ़ावा दे सकते हैं। एक तो सीसीटीवी कैमरा लगाकर, गुवाहाटी में सीसीटीवी कैमरा का अभी तक कहीं पे भी लगाया हुआ नहीं है। दूसरा हो गया स्ट्रीट लाइट। अगर हम स्ट्रीट लाइट हर गली, हर मेन रास्ते में लगाए हैं तो हमारी माता बहनों सब सुरक्षित महसूस करेगी। तो स्ट्रीट लाइट का काम जो है, बोर्ड गठन होने के बाद प्रथम कार्य हमारा यही होगा कि हर जगह स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था करना। तीसरा आपने कहा कि ट्रैफिक इन दिनों और ज़्यादा बढ़ गया गुवाहाटी में, आपने भी अनुभव किया होगा। तो हमारा घोषणा पत्र में भी लिखा गया था कि इंटीग्रेटेड ट्रैफिक सिस्टम बनाया जाएगा, आपका ट्रैफिक लाइट्स लगाई जाएगी। तो इसके ऊपर भी काम किया जाएगा। आप इसका परिणाम 2 से 3 वर्ष में देखना आपको शुरू हो जाएगा। आपने कहा कि पानी का जो समस्या है वो टेक्निकल समस्या है, उसके साथ साथ और एक समस्या है कि ड्रेनेज जो है, ड्रेनेज क्लीनिंग का कई छोटा छोटा नाला है जो बरसों से सफाई नहीं हुआ है, ये भी मुद्दा है। तो इसके चलते मच्छर ज़्यादा हो रहा है, इसमें क्या करेंगे? देखिए, ड्रेनेज की समस्या प्रैक्टिकली कहूँ तो ड्रेन बना हुआ है गुवाहाटी में, पर उसमें 2 प्रॉब्लम है। ड्रेन सफ़ा नहीं हो रहे, कूड़ा उसी में गिराते हैं आदमी, तो ड्रेन ब्लॉक हो रहा है। कूड़ा क्यों गिराते हैं? दूसरी रीज़न है, उसमें कलवट नहीं है ऊपर में। आज मेरे पास सुबह से 3 फ़ोन आए कि हमारी गली में नाला बना हुआ है पर ऊपर में कलवट नहीं है, आप केवल कलवट बना दीजिए तो नाला भी ज़्यादा ब्लॉक नहीं होगा और गली भी हमारी चौड़ी हो जाएगी। तो अगर हम ड्रेन के ऊपर कलवट बनाए, जहाँ ड्रेन है उसको साफ़ करके उसके ऊपर कलवट बनाए, तो हमें रेगुलर उसको साफ़ करने की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जहाँ ड्रेन नहीं है वहाँ हम प्रपोजल देके ड्रेन उसको बनाएंगे इसमें। तो कोई इलाका ऐसा भी है जिसमें देखा जाता है कि फुटपाथ को भी अतिक्रमण कर रहा है लोग, तो उसमें भी क्या करेंगे? जहाँ जहाँ फुटपाथ में अतिक्रमण हुआ है, हम पहले नोटिस दे के उनसे बात करेंगे कि क्या है, क्या समस्या नहीं है, क्या हम ऑल्टरनेटिव दे पाते हैं नहीं दे पाते। अगर हम कोई ऑल्टरनेटिव दे पाते हैं उन्हें तो हम वहाँ शिफ्ट करेंगे, नहीं होगा तो जो कानून जो व्यवस्था लेगी उसी व्यवस्था पर हम चलेंगे। तो आपने एक बात कहा कि सीसीटीवी मॉनिटरिंग होगा, तो ये गुवाहाटी में सारे गुवाहाटी को अगर सीसीटीवी मॉनिटरिंग में डालेंगे तो ये अच्छा होगा कि अपराध में नियंत्रण पाने में सुविधा होगा, जैसे छिनताई वगैरह हो रहा है गुवाहाटी में। और तीसरा बात है जो ये आपने ड्रेन का भी सुझाव दिया, इसके साथ साथ जो स्कीम्स है, अरुणोदय स्कीम है, इसके बाद में ओल्ड एज पेंशन है, जो आप अभी पार्षद बन गया है 15 नंबर वार्ड से, तो आने वाला दिन में ये सारे जो लोगों के साथ में हर दिन आपको मिलना, तो इन लोगों के साथ में मिलना, इसके साथ में आपका LLB का भी प्रैक्टिस चलते रहेगा कैसे? मैं ज़्यादा फोकस तो अपने वार्ड नंबर 15 को ही दूंगा। प्रैक्टिस मेरा चलते रहेगा पर मैं ज़्यादा फोकस 15 नंबर वार्ड को दूंगा, और मैं ये कोशिश करूंगा कि मेरी जो प्रैक्टिस की सेवाएं हैं वार्ड नंबर 15 के जो निवासी हैं उसे उठा पाए। DC कोर्ट में कोई काम हुआ, कोर्ट कचहरी का कोई काम हुआ, तो वो मैं यही ट्राई करूंगा, यही प्रयास करूंगा कि जो मेरे वार्ड के निवासी है, मेरी इस पढ़ाई को, इस प्रैक्टिस को उनके लिए मैं समर्पित कर दूंगा। और एक समस्या जो है, जो यहाँ में हिंदी भाषी, बंगाली भाषी लोगों ने आपका मतदान किया, भारी वोट से आपको जिताया है, इन लोगों की भी समस्या है, NRC की समस्या है, कहीं आपका इन लोगों के ऊपर में भाषाई विवाद भी आ जाता है, कभी कभी देखा जाता है। तो ये जो मुद्दा है, इस मुद्दे को भी आप एक लॉ एडुकेटेड है, लॉ आपका बैकग्राउंड में है, तो इस मुद्दे को भी कैसे सॉल्व करेंगे अपने आप में? NRC का जो मुद्दा है, जो कानून जो व्यवस्था लेंगे हम, तो उसी व्यवस्था से हमें जाना पड़ेगा। और मैं आपको बताता हूँ, मेरे वार्ड में बंगाली, बिहारी, मारवाड़ी, मुस्लिम समुदाय के लोग, पंजाबी सब थे। मैं सबके घर में गया, मुझे बहुत अच्छा रिस्पांस मिला। मुझे कोई ऐसा नहीं कि ये इसकी बुराई कर रहा है, ये इसकी बुराई कर रहा है, इसके से टेंशन है, मुझे कहीं पे भी ये कुछ नहीं दिखा। और जो अगर कानून, जैसे NRC का मुद्दा है, कहीं के वोटर लिस्ट में नाम नहीं है, तो इसमें हम जो प्रोसेस है वो करके इसे पूरा करेंगे। अब वोटर लिस्ट का क्या है कि कितने परिवारों का नाम वोटर लिस्ट में नहीं है, अप्लाई करते कैंसिल हो जाता है। तो इसमें मैंने कहा कि बोर्ड गठन होने के बाद, ऑफिस लेने के बाद 3-4 दिन का मैं कैंप करूँगा, जिसमें जिसको अपना नाम डलवाना है, ट्रांसफ़र करवाना है, करेक्शन करवाना है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट उसको हम करेंगे। इस बार गुवाहाटी चुनाव में दिखा गया कि आम आदमी पार्टी भी उभर के आया है। ये भारतीय जनता पार्टी के लिए ये आप क्या सोचते हैं? अब
बहुत सारा टिप्पणी हो रहा है मार्केट में, आप क्या कहना चाहते हैं इस बारे में? देखिए, ये तो डेमोक्रेसी है, गणतंत्र है, इसमें सारी पार्टियां आएंगी, इलेक्शन खेलेंगी। आम आदमी पार्टी कह रही है कि हम 24 सीट में दूसरे नंबर पर थे। अब दूसरे नंबर पे और पहले नंबर का आप मार्जिन देखिए, तब आपको पता चलेगा। अब मेरे वार्ड का मैं एग्जांपल देता हूँ, 15 नंबर वार्ड का मैंने वहाँ पे वोट प्राप्त किए 4300, और दूसरी नंबर की पार्टी है आम आदमी पार्टी, उन्होंने वोट प्राप्त किए 1100 वोट। तो एक मार्जिन है 3200-3300 का मार्जिन है। तो उसने फाइट तो नहीं दिया ना मुझे। दूसरी नंबर पे कोई ना कोई तो रहेगा। अगर आम आदमी पार्टी नहीं रहती तो वहाँ पे कांग्रेस रहता, कांग्रेस नहीं रहती तो वहाँ पे इंडिपेंडेंट कैंडिडेट रहता, कोई ना कोई तो दूसरे नंबर पे रहेगा। तो आदमी जो बोल रहे हैं कि वो सेकंड नंबर पे आ गए, सेकंड नंबर पे आ गए हैं, इलेक्शन है, इलेक्शन खेला उन्होंने, सेकंड नंबर पे आए, क्योंकि कांग्रेस का वोट बैंक वहाँ शिफ्ट हो गया है। तो आने वाले दिनों में तो मुझे नहीं लगता कि आम आदमी पार्टी को एक हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। फिर आपको चुनाव के बारे में लाता है कि चुनाव कैसे था और कैसा जोश था, कैसा कितना दिन कितना टाइम दिया, कितना कैसे किया? मैं तो टिकट अनाउंस होने के बाद ही, आधे घंटे के बाद ही अपने कार्य में लग गया। लोगों से मिलना, रात को 10:05 या 6 मिनट पे टिकट अनाउंस हुई, उसके बाद मैं भाजपा के शीर्ष नेताओं से मिलने निकल गया रात को ही। उसके बाद जितने भी बूथ कमेटी के मेंबर्स थे, अपने कार्यकर्ता थे, सबसे मिला। समाज के जितने भी वरिष्ठ व्यक्ति थे उनसे मिला। उसके बाद मैंने कैंपेन चलाया, डोर टू डोर कैंपेन। हर घर में सुबह हम मतलब रात को फिक्स कर लेते थे कि आज कौन सा एरिया में जाना है। उस बूथ प्रेसिडेंट को हम दायित्व दे देते थे कि आप अपनी टोली बनाइए, कल सुबह हम 10 बजे आएंगे, हर डोर टू डोर में जाएंगे। एक आदमी रहता था जो फ़ोन नंबर लिखता था। तो ये कार्यक्रम हमने पूरे इसके दौरान किया, आपका चुनावी समय के दौरान ये किया। और लास्ट के 3 दिन में जो नंबर हमने कलेक्ट किए, सबको मैसेज किया। तो क्या हुआ, मैंने जैसे कहा कि डोर टू डोर प्लस कैंपेन टू कैंपेन। भाजपा के कार्यकर्ताओं सुबह 6 बजे, 5 बजे, 5:30 बजे से लेकर रात को 10, 11, 1 बजे तक मेरे पास फ़ोन आते थे। हम सब ने टीम बन के काम किया और इसी का परिणाम है कि 3200 के मार्जिन से हम विजय हुए हैं। 5 कैंडिडेट थे, कोई कह रहा था कि जीतोगे तो श्योर, पर मार्जिन कम होगी। हमने जीता भी और मार्जिन भी हमारा 3200 का मार्जिन रहा। धन्यवाद सौरभ जी। सौरभ झुनझुनवाला है, 26 साल की उम्र है, गुवाहाटी नगर निगम से पार्षद चुने गए हैं, यंगेस्ट पार्षद है। हेमंत बिश्व शर्मा के नेतृत्व में गुवाहाटी म्यूनिसिपैलिटी बोर्ड आगे चलेगा। आज न्यूज़ टुडे भारत के स्टूडियो में आए सौरभ जी, आपको बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। आप आगे बढ़ते रहिए और इसी के साथ साथ आप सभी को धन्यवाद देते हैं और आने वाला दिन में देखते रहिए न्यूज़ टुडे भारत। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।